आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में सीखने वाले हैं कि प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग कैसे करते हैं। प्राइस एक्शन के अगर आप ऊपर ट्रेडिंग करेंगे तो आप कभी भी ट्रैप नहीं होंगे, और अगर आप ट्रैपिंग से बच जाएंगे तो आपको प्रॉफिट होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो आज के वीडियो में हम आपको यही समझाने वाले हैं कि प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग कैसे करते हैं और कब करते हैं। ठीक है, तो वीडियो आज के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको प्रॉपर सब कुछ समझ में आएगा कि कैसे ट्रेडिंग की जाती है। ठीक है, उसके बाद आपको बता दें कि अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो बेस्ट डीमैट अकाउंट, इसका लिंक हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से ओपन कर सकते हैं आप फ्री में। और इसमें आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए 5 गुना मार्जिन भी मिलता है। इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए इंट्राडे में आपको 5 गुना मार्जिन मिलता है। ठीक है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आपको कॉन्टैक्ट सपोर्ट मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं। सबसे पहले हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे कि प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग कैसे करते हैं। उसके बाद आपको चार्ट पर भी समझाएंगे कि किस प्रकार से की जाती है। ठीक है, तो चलिए अब आपको स्टार्ट करते हैं बताना। तो सबसे पहले आपको मान लीजिए कि ये है आपका एक, मतलब आपने एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया। एक मिनट, इसको टेढ़ा हो गया, इसको सीधा पहले खींचते हैं। ये रहा एक रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये रहा आपका एक सपोर्ट। ठीक है जी। उसके बाद होता क्या है कि मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ओपन होता है। ठीक है, ये मार्केट की फर्स्ट कैंडल बन जाती है। उसके बाद पहली बात तो ये हो गई कि ये आपका जो इसका हाई और जो लो है, ये लो और ये हाई, ये अपने आप में खुद ही एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। ठीक है, ये भी आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा ट्रेडिंग में। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, नए हो या फिर पुराने हो, क्या हो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप समझना ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि ये खुद में एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह वर्क करता है। नहीं तो आपने कभी कभी देखा होगा कि मार्केट सिर्फ फर्स्ट कैंडल के अंदर ही घूमता रहता है, ना ऊपर जाता है ना ही नीचे जाता है। तो ये भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो देखिए आपको क्या करना है कि मान लीजिए यहाँ से मार्केट ओपन होता है। ठीक है, मार्केट ये ओपन हुआ यहाँ पर, उसके बाद ये इस प्रकार से चला, ये इसने हाई बना दिया। ठीक है, ये कब तक बना दिया उसने, मान लीजिए कि 9:15 से ओपन होने के बाद ये आपका हाई बन गया 9:30 बजे तक या फिर 10 बजे तक। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस हो गया। ओके, उसके बाद क्या करना है कि मार्केट जब यहाँ तक गया उसके बाद फिर यहाँ से नीचे आया। ठीक है, ये नीचे आया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये इसका लो पॉइंट बन गया, ये वाला जो है ना, ये इसका लो पॉइंट बन गया। अब हुआ क्या कि ये एक तरीके का इसका सपोर्ट बन गया और ये रेजिस्टेंस बन गया। अब यहाँ से मूवमेंट आएगी एक साइड, किसी साइड भी मूवमेंट आएगी, एक साइड आएगी और वो अच्छी मूवमेंट रहेगी, उसमें आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होने का चांस रहेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद और ये यहाँ तक नहीं आता है, यहाँ तक ना आने के कारण ये यहीं से वापस हो जाता है। ठीक है, यहीं से फिर से सपोर्ट लेकर और वापस चला जाता है यहाँ तक। जब तक ये इसके अंदर घूम रहा है तब तक आपको ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, आपको सब लोग बताते होंगे ना कि ट्रेडिंग करनी है, हम आपको बता रहे हैं कि ट्रेडिंग आपको कब तक नहीं करनी है। तो जब तक इसके अंदर रहेगा ना, जो उसमें 10 बजे या फिर 9:45 तक हाई और लो बनाया है उसको मार्क करके रखेंगे। उसके बाद जब प्राइस एक्शन ब्रेक या ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट होगा उसके बाद ही ट्रेडिंग की जाएगी। कैसे की जाएगी अब देखिए, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक गया, ये बना दिया, उसके बाद यहाँ से रिवर्स आया यहाँ तक। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर ये इसको ब्रेक कर देता, इसका लो जो इसने लो पॉइंट बनाया था, तो यहाँ से भी एक अच्छी मूवमेंट मिलेगी। ऐसे ये ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ से फिर जब
इसका दोबारा से ब्रेकआउट होगा ना ये वाले लो का, उसके बाद एक अच्छी मूवमेंट मिलेगी आपको, वो भी अच्छी मूवमेंट और वन वे मूवमेंट मिलेगी, ठीक है। और अगर यहाँ से ना ब्रेक करके यहाँ तक ब्रेक करता है इसको, और ब्रेक करने के बाद फिर यहाँ पे कुछ ऐसा रिट्रेसमेंट्स लेके फिर दोबारा से जब इसके लो को निकालेगा ना, तो आपको एक अच्छी मूवमेंट यहाँ से भी मिल सकती है। तो जब आप इतना कर लेंगे ना, और जब पेशेंस के साथ बैठेंगे मार्केट में, पहले उसको वॉच करेंगे, समझेंगे, देखेंगे क्या कर रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है। चार्ट जब आपसे खुद ही बातें करने लगेगा ना, आपको बताने लगेगा कि कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। जब ये सब कुछ आप देखोगे, समझोगे ना, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। बिल्कुल भी आपको डर नहीं लगेगा ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में डर तब लगता है जब आप रैंडम ट्रेडिंग करते हो। मान लीजिए कि कोई एक कैंडल देखी, उस पर बाय या उस पर सेल या शॉर्ट कुछ भी कर दिया, तो आपको डर तो लगेगा ही ना। क्यों? क्योंकि आपको एक तो पहली बात तो आपके पास सेटअप नहीं है। मान लीजिए कि आपके पास कोई सेटअप ही नहीं है, आप बस बाय और सेल ऑटोमेटिकली खुद से ही कर रहे हो, अपने आप जहाँ मर्जी हुआ, तो आपको डर लगने का उसमें संभावना बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन जब आपके पास एक कोई प्रॉपर सेटअप रहेगा ना, कोई सा भी सेटअप हो, प्राइस एक्शन हो या फिर कोई कैंडल स्टिक हो, ठीक है, या फिर कोई चार्ट पैटर्न हो, कुछ भी सेटअप आपके पास रहेगा ना, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहेगी। और यह वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। हम आपको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं है, ना ही आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दे रहे हैं। ट्रेडिंग में बहुत रिस्क होता है, कृपया जिम्मेदारी से करें और किसी की एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेडिंग करें। तो हुआ क्या, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हम आपको बना रहे हैं। तो होता क्या है कि जब आप रैंडम ट्रेडिंग करते हो ना, तभी आपको लॉस और आपको डर ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए आपने कोई रैंडम ट्रेड किया, अब उसमें ना तो आपको स्टॉप लॉस का समझ में आ रहा है, ना ही टारगेट का पता चल रहा है, तो उसमें आप कंफ्यूज खुद ही रहोगे ना। जब आप खुद ही कंफ्यूज रहोगे तो उसमें आपको हर तरीके से डर लगेगा। अगर आपके साइड भी जा रहा है ना मार्केट, आपको प्रॉफिट भी दे रहा है, तो भी आपको डर लगेगा। लॉस दे रहा है तो भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि बुक करें या फिर नहीं करें, क्या करें क्या नहीं करें। इसलिए आप पहले पेशेंस से बैठोगे, उसके बाद इसको वॉच करोगे। वॉच करना बहुत ज़रूरी है। जब किसी चीज़ को आप वॉच करोगे ना, उसको जब आप देखते रहोगे, समझते रहोगे, वो बिल्कुल प्रॉपर आपको समझ में आएगा, तो उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आएगा कि कहाँ पे बाय कैसे करने हैं, क्यों नहीं करना है, क्यों नहीं करना है। तो इसलिए आप पहले उसको वॉच कीजिए, देखिए। जब आप प्रॉपर एक जगह कहीं पे बाय करेंगे ना, और आपका स्टॉप लॉस भी ना बिल्कुल छोटा ही आएगा। कभी भी आप अगर पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करेंगे ना, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आपको बहुत छोटा आएगा। अभी आपको हम दिखाएंगे भी कि किस प्रकार से स्टॉप लॉस और टारगेट भी लगाया जाता है, ये भी हम आपको अभी दिखाएंगे। तो देखिए, अब आपको ले चलते हैं चार्ट पर और आपको दिखाते हैं चल के कि किस प्रकार से ये होता है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, ठीक है। तो चलिए अब ले चलते हैं चार्ट पर। ये देखो, पहले तो आप ये देखिए, ये जो इतना चार्ट है ना, इसको छोड़ दीजिए आप। मार्केट ओपन होता है कहाँ पे, यहाँ पर ओपन होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक का इसका लो बनता है, ठीक, लो बन गया। उसके बाद होता क्या है कि मार्केट एक हाई बनाता है, ये देखो यहाँ तक का हाई बनाता है, ये वाला, ठीक है। जब इस हाई को ब्रेक किया मार्केट ने, किस प्रकार से, जब मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है, ये जो रेड कैंडल दिख रही है ना आपको फर्स्ट, तो आपने यहाँ पे पहले घूमा, ठीक है। जब यहाँ पे कुछ देर इसने टाइम पास किया, उसके बाद ये नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन नीचे नहीं गया, ठीक है। ऊपर की साइड इसको ब्रेक करता है। जब इसको ऊपर की साइड इसने ब्रेक किया, तो देख रहे हो आप मूवमेंट किस प्रकार से आई है। लेकिन ये यहाँ पे जो 5 और जो 10, ये जो 10 मिनट बिताया है ना यहाँ पे, ये सबको बहुत भारी पड़ते हैं। बस ये ऐसा लगता है कि मार्केट अब तो ओपन हो गया, अब तो तुरंत ही बाय सेल जो मर्जी आए वो करने लगो। बस ऐसा नहीं होता है भाई। मार्केट एजुकेशन से चलता है। मार्केट में एजुकेशन होना और रखना बहुत ज़रूरी है, तभी मार्केट में आप पेशेंस के साथ बैठ पाएंगे
और कुछ प्रॉफिट वगैरह जो होगा वो कर पाएंगे। तो देखिए जब यहाँ से इसका ब्रेकआउट किया तो किस प्रकार से मूवमेंट यहाँ तक की आप कैच कर सकते थे, बिल्कुल पेशेंस के साथ। कैसे? जैसे कि मान लीजिए इसका ब्रेकआउट किया, ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि इसका ब्रेकआउट हो गया है, ठीक है। जब यहाँ से इसका ब्रेकआउट हुआ उसके बाद आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे आ रहा है, ये ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है, और इसको बाय कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप स्टॉप लॉस लगा देंगे, यहाँ पर कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है आपका, 50 पॉइंट का, ठीक है। 50 से 60 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस आएगा। और प्रॉपर आप ये देखो 112 प्लस 80, यानी कि यहाँ से कम आप 100-200 पॉइंट की मूवमेंट कैप्चर कर सकते थे। लेकिन वो कब कर सकते थे, जब आप पेशेंस के साथ बैठेंगे। चलो यहाँ से मान लीजिए कि आपका एक ट्रेड मिस हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये नीचे आ रहा है, ठीक है, ये नीचे आ रहा है, लेकिन ये नीचे आके किसी को ब्रेक नहीं कर रहा है। ये देखो यहाँ से चलता है, इसका ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से मूवमेंट आई, उसके बाद फिर से ये डाउन आया, लेकिन क्या इसका ब्रेकआउट किया? ये जो कैंडल बनाया था, यहाँ पे जो लो बनाया था, इसका ब्रेकआउट किया? नहीं किया ना, नहीं किया। जब इसका ब्रेकआउट किया ही नहीं तो फिर यहाँ से ये बताओ आपको कि यहाँ पे पुट लेने की या फिर मतलब शॉर्ट सेल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब यहाँ तक आता है उसके बाद फिर से यहाँ पे इसका ब्रेकआउट करता है, ठीक है। जब फिर से यहाँ से इसका ब्रेकआउट करता है, ये देखो इस कैंडल पर, ये वाली जो कैंडल आपको दिख रही है ना, ये इस कैंडल पर इसका ब्रेकआउट होता है और यहाँ से आपकी एक पोजीशन बन सकती है। लेकिन आपको एक बात और बता दूं, कैंडल की क्लोजिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। जब तक कैंडल उस प्राइस पे या फिर उस डाउन या फिर अप उसके ऊपर क्लोज ना कर देना, उसके ऊपर या फिर उसके नीचे, तब तक आप पेशेंस बना के और बैठना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये इसका हाई था, ठीक है, तो यहाँ पे अच्छी तरीके से ये क्लोजिंग कर चुका है, ये आपको दिख रहा होगा। ये देखो ये वाली जो कैंडल है 10:20 की, ये यहाँ पे क्लोजिंग कर रही है इसके ऊपर। जब इसके ऊपर ये क्लोजिंग कर रही है तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे आएगा, इस कैंडल पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। यहाँ से स्टॉप लॉस के बाद आपको ये देखिए अच्छी खासी यहाँ से 80 पॉइंट की मूवमेंट कैप्चर आप कर सकते हैं। फिर ये यहाँ तक आता है। अब इसका लो कहाँ पे बना, अब इसका लो बन गया ये, ठीक है। अगर ये लो भी ब्रेक होगा तो आपको एक शॉर्ट सेलिंग की भी अच्छी मतलब कि ये जो पुट होती है ना, पुट बाय करने की अपॉर्चुनिटी तभी मिलेगी जब इसका ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। फिर यहाँ से जाता है, फिर यहीं तक आता है, कहाँ तक, यहाँ तक, इसका ब्रेकआउट नहीं करता है। फिर यहाँ से इसका ब्रेकआउट होता है, फिर देखिए ट्रेडिंग, फिर देखिए आप प्रॉफिट। तो इस प्रकार से मार्केट चलता है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर ये देखो रेंज बिताने लगता है और रेंज बनाने लगता है, ठीक है। फिर ये अब देखिए आप यहाँ से क्या हुआ कि इसने जो सबसे पहले बनाया था ना, सबसे पहला वाला ये जो आपको 2 लाइन दिख रही है ना, ये वाली, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाइंग और सेलिंग जो भी हुआ था वो यहाँ पे हुआ था, इस लेवल पर। जब ये लेवल कटा था तो देख रहे हो आप किस प्रकार से मूवमेंट आई है, यहाँ पे एकदम फास्ट मूवमेंट आई है, वो भी बड़ी तेज़ी के साथ। ये देखो, देख रहे हो ना किस प्रकार से मूवमेंट आई है। तो मार्केट में इस प्रकार से काम किया जाता है, पेशेंस के साथ। प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे आप, कभी भी ट्रैप नहीं होंगे। पहली बात तो ये, ट्रैपिंग से हमेशा बचेंगे। मार्केट का लो पॉइंट, मार्केट का हाई पॉइंट, ये सब आपको देखना पड़ेगा। और मार्केट का लो पॉइंट ब्रेक हो रहा है या फिर उसका हाई ब्रेक हो रहा है, क्या ब्रेक हो रहा है, उसकी क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है, ये सब कुछ पॉइंट जब आप प्रॉपर देखेंगे और समझेंगे, उन पर वर्क करेंगे ना, तो आप एक अच्छे ट्रेडर और सक्सेसफुल बन पाएंगे। तो देख पा रहे हैं आप किस प्रकार से मार्केट, इसे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, ठीक है। आपको एक ट्रेंड लाइन बना के दिखाते हैं कि ट्रेंड लाइन किस प्रकार से बन रही है, ठीक है। ये देखो, ये लगाई यहाँ से ट्रेंड लाइन, 1 मिनट, ये देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ये देखो ट्रेंड लाइन लगा ली,
उसके बाद ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। तो ब्रेकडाउन होने के बाद देख रहे हो आप मूवमेंट। तो इस प्रकार से कुछ वॉच करोगे मार्केट में ना, तो आपको प्रॉपर सब कुछ समझ में आएगा कि सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ट्रेंड लाइन बन रही है या फिर क्या बनना है, वहाँ पे सब कुछ आपको समझ में आएगा। जब मार्केट यहाँ पे इतनी देर तक टाइम पास कर रहा है इस रेंज में, तो आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग, तभी तो यहाँ पे टाइम पास कर रहा है ना। तो इस प्रकार से मार्केट चलता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, महादेव जी, महाकाल जी जय हो, नारायण नारायण जय हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू। और ये देखिए यहाँ पे हमने एक पोजीशन ली थी, ठीक है, निफ्टी में ली थी एक पोजीशन कॉल साइड के लिए। तो इसमें हमने भी प्रॉफिट बनाया था। देखिए लॉस तो आपके होते रहेंगे, स्टॉप लॉस भी होएगा, ऐसा नहीं है। स्टॉप लॉस होना भी ज़रूरी है, जिससे आपको ज़्यादा कुछ लालच ना आए, इसलिए स्टॉप लॉस भी होना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे 3 ट्रेड लिए थे, एक में 21 रुपये का लॉस करा के बाहर आ गए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, स्टॉप लॉस हमेशा छोटा लगाएं, ठीक है। टारगेट को बड़ा रखें लेकिन स्टॉप लॉस हमेशा छोटा लगाएं आप। और जब छोटा स्टॉप लॉस आप लगाएंगे ना, तो आपको प्रॉपर सब कुछ समझ में भी आएगा और दिखेगा भी, समझ रहे हो आप। इसलिए आपसे निवेदन है कि ट्रेडिंग को पहले समझें, पहले उसको वॉच करें। किसी भी चीज़ में या फिर कोई भी कुछ भी हो, उसमें अगर सक्सेस बनना है ना, तो उसमें आपको सबसे पहले टाइम देना पड़ेगा अपना, ठीक है। टाइम के साथ साथ कुछ आपको फीस भी देनी पड़ती है। तो ट्रेडिंग में जब आपको लॉस होता है तो वो ये समझ लीजिए आप कि आप उसको फीस दे रहे हैं, लेकिन उस फीस को देने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि हमने गलती कहाँ पे की थी, क्यों गलती की थी, क्या गलती की थी। जब ये आप पूरी प्रॉपर सब चीज़ें अपनी एक डायरी में लिखेंगे तो आपको सब कुछ दिखेंगी। लिखना लेकिन ज़रूरी पड़ेगा आपको, तभी आपको समझ में आएगा कि हमने वहाँ पे क्या गलती की थी जिससे हमको लॉस हुआ था, जो हमने वहाँ पे फीस दी थी अपनी, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये मार्केट चलता है, और हमने इस प्रकार से यहाँ पे स्कैल्पिंग वगैरह हम करते रहते हैं। थोड़ी बहुत ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस प्रॉपर लगाना चाहिए और टारगेट का भी इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि स्टॉप लॉस जो होता है वो बड़ा होता है लोगों का, और टारगेट जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है। तो ये देखो मूवमेंट यहाँ पे थी, बहुत सारी मूवमेंट आई थी 200-250 पॉइंट की, लेकिन हम यहाँ पे इसको कैप्चर इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हम थोड़ा बिजी हो गए थे, इसलिए। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नारायण नारायण, महादेव जी जय हो, महाकाल जी जय हो।